हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे कंट्रीब्यूशन ऑफ रोमन जोग्राफर्स। तो अब देखो, हमने प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था ग्रीक स्कॉलर्स के बारे में कि उन्होंने क्या क्या टर्म्स दिए और उन्होंने उनका कंट्रीब्यूशन क्या था जोग्राफिकल थॉट्स में। तो इनका जो टाइम पीरियड था, ग्रीक स्कॉलर का टाइम पीरियड था, वो था 6th BC से लेकर के 1st BC तक। अब देखो, जो रोमन स्कॉलर्स थे वो आए थे, स्कॉलर्स थे वो आए थे बेसिकली हमारे 1st BC से लेकर के 1st AD तक इनका बेसिकली यही टाइम पीरियड है। और ज़्यादा स्कॉलर्स भी नहीं है, सिर्फ दो एक स्कॉलर्स के बारे में हमें पढ़ना है, स्ट्रैबो के बारे में पढ़ना है और टॉलमी के बारे में पढ़ना है। तो चलिए आज पढ़ते हैं हम लोग रोमन स्कॉलर्स के बारे में। तो बेसिकली जो रोमन एम्पायर है, ये इस एरिया को, जितने भी सारे एरियाज मैंने बाउंड्रीज में ड्रॉ किए हैं, वो सारे एरियाज कवर रूल बाय द रोमन एम्पायर। ये यूरोप से लेकर ये एशिया का कुछ पार्ट से लेकर के अफ्रीका के कुछ पार्ट्स में भी रूल करते थे रोमन एम्पायर्स। तो बेसिकली रोमन मेजर कंट्रीब्यूशन वाज इन द फील्ड ऑफ हिस्टोरिकल एंड रीजनल ज्योग्राफी। इनका जो कंट्रीब्यूशन था वो ज़्यादा हिस्टोरिकल एंड रीजनल ज्योग्राफी में था, बेसिकली रीजनल ज्योग्राफी में ज़्यादा था। तो चलिए फर्स्ट स्कॉलर के बारे में पढ़ते हैं। हमारा फर्स्ट स्कॉलर है स्ट्रैबो। तो इनका ये फ़ोटो है, देख लेना, फ़ोटो यही है स्ट्रैबो। तो ही वॉज बोर्न इन एमेसिया विच इज़ 75 किलोमीटर अवे फ्रॉम द सी कोस्ट इन टर्की इन 64 BC। तो बेसिकली इनका जन्म हुआ था एमेसिया में, जो कि 75 किलोमीटर दूर है टर्की से। ही इज़ कंसिडर एज द फादर ऑफ रीजनल जोग्राफी। इनको फादर ऑफ रीजनल जोग्राफी भी कहा जाता। क्यों कहा जाता था, अब आगे देखेंगे हम लोग इनका कंट्रीब्यूशन क्या था। बिकॉज ही सब्सटीट्यूटेड divisions based on the natural boundaries such as mountain rivers for the less permanent and artificial drawn political units। तो इन्होंने ही स्टार्ट किया था कि जितने भी क्राइटेरिया है वो कौन से लैंडस्केप किस क्राइटेरिया में रहेंगे। माउंटेन्स, रिवर्स किसको कहा जाता है, वो डिवीज़न नेचुरल बाउंड्री से डिवीज़न यही किए थे। तो ही वाज द फर्स्ट हु कॉइन द टर्म कोरोलॉजी। अब कोरोलॉजी भी ज्योग्राफी में बहुत इंपॉर्टेंट है, आप यहाँ पढ़ना है, इसके बाद आप पढ़ेंगे जर्मन स्कॉलर में भी कोरोलॉजी का जिक्र आएगा आपका जाके, फ्रेंच स्कॉलर, ब्रिटिश स्कॉलर में भी कोरोलॉजी, यहाँ तक कि अमेरिकन स्कॉलर्स में आपको कोरोलॉजी का टर्म मिलेगा। ही वॉज द फर्स्ट टू डिक्लेयर ज्योग्राफी एज कोरोलॉजिकल साइंस। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है यहाँ पे, कोरोलॉजिकल साइंस। तो बेसिकली स्ट्रैबो जो थे हमारे, स्ट्रैबो स्ट्रैबो ये हमारे फर्स्ट ज्योग्राफर थे जिन्होंने ज्योग्राफी को क्या कंसिडर किया था, ज्योग्राफी को कंसिडर किया था कोरोलॉजिकल साइंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। तो अब अगर हम नेक्स्ट कंट्रीब्यूशन देखते हैं, ही रोट ए मोन्यूमेंटल बुक। इन्होंने एक बुक लिखी थी ज्योग्राफिया नाम का, इन 17 वॉल्यूम, जो कि 17 वॉल्यूम्स में पब्लिश हुआ था। दैट कंसिस्ट ऑफ जनरल ट्रीटीज बेसिकली कहा जाता है कोई भी नियम या फिर डिस्क्रिप्टिव ट्रीटीज। तो बेसिकली अब क्या हम लोग देखेंगे कि उस बुक में उन्होंने क्या क्या बताया। तो देखो, इन इस बुक हिज फर्स्ट 2 वॉल्यूम्स ऑफ जोग्राफिया, जो पहला 2 वॉल्यूम था जोग्राफिया का were devoted to introduction of the subject, in which he discussed the aims and objectives of his treatise and the fundamental principles on which he conceives the general features which characterize the entire area of the world and then non-continents। तो बेसिकली फर्स्ट 2 वॉल्यूम में इन्होंने जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स है, ऑब्जेक्टिव्स है ऑफ ज्योग्राफी के बारे में बताया था, और इन्होंने कॉन्टिनेंट्स के बारे में भी बताया था उनके पहले 2 बुक में, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्टिनेंट्स एंड द ह्यूमन क्लासिफिकेशंस ऑफ दैट स्पेसिफिक कॉन्टिनेंट्स। तो इनका जो नेक्स्ट वॉल्यूम था वो 3rd to 10 था। 3rd वॉल्यूम से लेकर के 10th वॉल्यूम में इन्होंने क्या बताया था। ही जनरली डिस्क्राइब्स अबाउट द फिजिकल फीचर्स, पॉलिटिकल एंड सोशल एस्पेक्ट्स ऑफ यूरोप। तो इनका जो 3rd वॉल्यूम से लेकर 10th वॉल्यूम तक का जो बुक था, उन्होंने बेसिकली पॉलिटिकल साइंस के बारे में बताया था, पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स के बारे में और सोशल
एस्पेक्ट्स के बारे में, कहाँ का, यूरोप के बारे में। तो इनका जो ये जो बुक था वो बेसिकली रीजनल ज्योग्राफी को सपोर्ट करते थे, रीजनली कैरेक्टराइज्ड थे, और ये बहुत बड़े सपोर्टर थे रीजनल ज्योग्राफी के। इन्हें इन्हें इसीलिए इनको द फादर ऑफ रीजनल ज्योग्राफी भी कहा जाता था। अब देखो नेक्स्ट पढ़ते हैं, फ्रॉम 11th to 16th ही डिस्क्राइब अबाउट द ज्योग्राफिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ एशिया। तब अब देखो ज्योग्राफिया के कौन से वॉल्यूम में एशिया का वर्णन किया गया है, ये शायद क्वेश्चन आ सकता है एमसीक्यू में। तो इसका बेसिकली सेम आंसर होगा कि 11th से लेकर के 16 तक, 11th to 16th, 11th to 16th वॉल्यूम ही डिस्क्राइब्स अबाउट द ज्योग्राफिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ एशिया। अब ज्योग्राफिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ एशिया में क्या क्या आ जाएगा, जितने भी ज्योग्राफिकल फैक्टर्स हैं वो तो आ भी करेंगे, इसके अलावा पॉलिटिकल एंड सोशल एस्पेक्ट्स भी देखा जाता है। तो एंड द लास्ट 17th, अब देखो 17th वॉल्यूम तक का बुक था, और जिनमें से फर्स्ट 2 बुक्स वाज डिवोटेड टू द इंट्रोडक्शन ऑफ द सब्जेक्ट ज्योग्राफी। उसमें बताया था फंडामेंटल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ हिस्ट्रीज एंड ज्योग्राफी। तो जो तीसरा से लेकर के 10th वॉल्यूम था, तीसरा से लेकर के, ये रहा तीसरा से लेकर के 10th वॉल्यूम था, वो बेसिकली कहा गया था, किसके बारे में कहा गया था, फिजिकल फ्यूचर्स। कहाँ के फिजिकल फ्यूचर्स, पॉलिटिकल एंड सोशल फ्यूचर्स, कहाँ के, यूरोप के फिजिकल फ्यूचर्स एंड पॉलिटिकल एंड सोशल एस्पेक्ट्स को देखा गया था। और कितने से कितने वॉल्यूम में, 3rd to 10th वॉल्यूम। तो और 10th के बाद 11th आता है, 11th to 16th, वो 16th में कहाँ के बारे में बताया गया था, एशिया के बारे में बताया गया था। और 17th यानी कि लास्ट वॉल्यूम में इन्होंने बताया था अफ्रीका के बारे में। तो बस इनका इतना ही कंट्रीब्यूशन था ज्योग्राफी में। इनका मेजर कंट्रीब्यूशन यही था कि इन्होंने एक बुक लिखी थी उस टाइम पे, जिसका नाम था ज्योग्राफिया नाम का बुक था। और उस ज्योग्राफिया में इन्होंने बहुत सारे डिटेल डिस्क्रिप्शन दिए। कहाँ के डिटेल डिस्क्रिप्शन दिए, अबाउट द होल कॉन्टिनेंट, जितने भी सारे उस टाइम के नॉन कॉन्टिनेंट्स थे उसके बारे में डिटेल डिस्क्रिप्शन दिया। और इनका एक मेन कंट्रीब्यूशन था कि ही स्टार्टेड द ज्योग्राफी एज कोरोलॉजिकल साइंस, और कंट्रीब्यूशन था, इसीलिए इनको फादर ऑफ ज्योग्राफी भी का, रीजनल ज्योग्राफी भी कहा जाता था। क्यों, क्योंकि इन्होंने ज्योग्राफिया नाम का बुक लिखा था 17th वॉल्यूम में, और इस वॉल्यूम में डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिजिकल्स एज वेल एज सोशल एस्पेक्ट्स को दिखाया गया था। कहाँ के फिजिकल एंड सोशल एस्पेक्ट्स को, फर्स्ट इज यूरोप, सेकेंड इज, देखो फर्स्ट वॉल्यूम तो बताया गया था फंडामेंटल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ज्योग्राफी। अब जो उसके बाद के वॉल्यूम्स थे, यानी कि 3rd से, यहाँ पे 3rd से 10th वॉल्यूम तक बताया था इन्होंने यूरोप के बारे में। एंड फ्रॉम 11th to 16th वॉल्यूम में बताया था यूरोप के बाद एशिया। अब जो लास्ट वॉल्यूम था 17th वॉल्यूम, उसके बारे में डिटेल में ज्योग्राफिया नाम का बुक में किसके बारे में था, अफ्रीका के बारे में। देखो इतने सारे कंटिनेंट्स कवर हो गए ज्योग्राफिया में, इसीलिए इनको कंसिडर किया जाता है द फादर ऑफ रीजनल ज्योग्राफी। ये कहाँ के रहने वाले थे, एमेशिया नाम का शहर है तुर्की में, वहाँ के रहने वाले थे। तो बस इतना ही कंट्रीब्यूशन था इनका। स्ट्रेबो इज द ओनली ज्योग्राफर एट दैट टाइम हु लूसिडली मतलब वेरी प्रिसाइसली, और मे बी आप कह सकते हैं वेरी इजीली डिस्क्राइब अबाउट द एंशियंट पीरियड थ्रू ऑल ब्रांचेस। इनका मेन कंट्रीब्यूशन था हिस्टोरिकल, पॉलिटिकल, फिजिकल एंड मैथमेटिकल ऑफ ज्योग्राफी। इन्होंने बहुत ही इजी तरीके में इन सारे एस्पेक्ट्स ऑफ स्टडी को कवर किया था इन हिज बुक ज्योग्राफिया। नाम क्या था बुक का, ज्योग्राफिया। कितने वॉल्यूम में आया था, 17 वॉल्यूम, 17th वॉल्यूम। कौन से वॉल्यूम में क्या क्या बताया था, फर्स्ट एंड 2 डील्स विथ फंडामेंटल एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ ज्योग्राफी। फ्रॉम 3rd to 10th volumes deals with the Europe. From 11th to 16th volume deals with Asia, and from 17th and the last volume deals with Africa. तो बेसिकली ये इनका यही कंट्रीब्यूशन था। तो चलिए अब नेक्स्ट स्कॉलर्स जो है वो क्लॉडियस टॉलमी है।
इनका टाइम पीरियड था 19 to 168 AD। तो इनके बारे में पढ़ते हैं, इनका क्या क्या कंट्रीब्यूशन था इन द फील्ड ऑफ ज्योग्राफी। तो बेसिकली ही वॉज ए नेटिव ऑफ इजिप्ट, इजिप्ट के रहने वाले थे। जो हमारे स्ट्रेबो थे वो कहाँ के रहने वाले थे? स्ट्रेबो कहाँ के रहने वाले थे, जल्दी बताओ। स्ट्रेबो इज़ फ्रॉम तुर्की, एमेसिया, एमेसिया तुर्की। तो बेसिकली टॉलमी जो थे इजिप्ट के रहने वाले थे, जो कि रोमन प्रोविंस में ही आता था तभी। ही लिव्ड एंड रोट इन एलेक्जेंड्रिया। एलेक्जेंड्रिया फेमस सिटी है। अब किस लिए फेमस है? क्योंकि वहाँ पे लाइब्रेरी था। उस लाइब्रेरी के हमारे दो ये मैंने ग्रीक स्कॉलर्स में भी पढ़ाया था कि इरेटोस्थेनिस ही वाज द फर्स्ट चीफ लाइब्रेरियन ऑफ एलेक्जेंड्रिया सिटी। और एलेक्जेंड्रिया सिटी किसने फॉर्म किया था? कमेंट में आप लोग हमें ज़रूर बताइए। अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो देखा है तो आप ज़रूर बता देंगे, अगर नहीं देखा है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो बेसिकली एलेक्जेंड्रिया में रहे और उन्होंने अपने राइटिंग्स की टू सेकेंड सेंचुरी तक, सेनेस तक। एल्मेगेस्ट, दे बेसिकली एल्मेगेस्ट ही वाज द best or may be considered as the monumental works at that time, at that specific period। क्यों था अब आगे पढ़ेंगे। और इनका सेकेंड बुक था द ज्योग्राफी एंड एस्ट्रोलॉजी। तो इन हिज बुक Almagest he discussed mathematical theory of the motion of sun, moon and planets। तो बेसिकली इन्होंने एल्मेगेस्ट में बेसिकली एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड था और इन्होंने मोशन के बारे में बताया था। किसका मोशन? सन, मून एंड द प्लैनेट्स, जितने भी सारे प्लैनेट्स हैं। ही बिलीव दैट द स्टार्स वेयर फिक्स्ड पॉइंट्स इन ए रोटेटिंग स्फीयर। ही स्टेटेड दैट द planets were much closer to the stars but further away from the मून। इनका स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट नहीं, इनका मानना था कि जितने भी सारे स्टार्स हैं वो एक जगह फिक्स्ड रहते हैं, जो कि सही भी है। और जो वो घूरते हैं अपने ही कक्ष पे, जो कि गलत है एक तरह से देखा जाए। इनका क्रिटिसिज्म भी आता है इसी बेसिस पे कि एक जगह पे फिक्स तो रहता है, ठीक है, बट वो घूरता नहीं है। ही स्टेटेड दैट, अब देखो उन्होंने प्लैनेट्स और स्टार्स को डिस्टेंस से रिलेट किया है। तो इनका नेक्स्ट कंट्रीब्यूशन था ही डिवोटेड 2 पार्ट्स ऑफ द एल्मेगेस टू द कैटलिग ऑफ स्टार्स। अब कैटलिग ऑफ स्टार्स बेसिकली कहा जाता है ग्रुप ऑफ स्टार्स, कॉन्स्टलेशन जिसको कहते हैं। दिस कैटलिग इंक्लूड्स 1022 स्टार्स एंड 48 कॉन्स्टलेशंस। अब ये इम्पोर्टेंट है, देखिए कितने सारे स्टार्स इनके बारे में बताया था। 1022 स्टार्स के बारे में बताया था और 48 कॉन्स्टेलेशन के बारे में बताया था। हिज सेकेंड मैन बुक द ज्योग्राफी, इनका और एक एल्मेगेस्ट के बाद इनका और एक बुक था द ज्योग्राफी, ऑल्सो नॉन एज द गाइड टू द ज्योग्राफी। द गाइड टू ज्योग्राफी इंक्लूड्स द थ्योरी ऑन मैप प्रोजेक्शन, ऑल्सो डिस्क्राइब्स अबाउट द कॉन्टिनेंट, कंट्री एंड डिस्क्राइब अबाउट द डिफरेंट टाइप ऑफ द वर्ल्ड। तो इनकी ये द ज्योग्राफी नाम के बुक में बेसिकली इनका स्टडी था, रीजनल अप्रोच से ये स्टडी करते थे और रीजनल जोग्राफर भी थे। और इन्होंने कंटिनेंट के बारे में बताया था, कंट्री के बारे में बताया था और डिफरेंट टाइप्स ऑफ द वर्ल्ड। डिफरेंट टाइप्स ऑफ द वर्ल्ड मतलब वहाँ की डिफरेंट रेसेस के बारे में बताया था और उनके एथनिसिटी के बारे में बताया था, कल्चरल एंड सोशल एस्पेक्ट्स के बारे में बताया था। हिज फेमस स्टेटमेंट ज्योग्राफी इज ए साइंस विच डील्स विद द आर्ट ऑफ मैप मेकिंग। इनका बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट याद कर लेना, कहीं बार पूछता है इस स्टेटमेंट। अब देखो एग्जाम में दो तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, या तो एमसीक्यू में आएगा कि ये बताओ कि ये स्टेटमेंट किसने दिया था, या फिर एक ये आ सकता है कि वो स्टेटमेंट आपको पूरा दे दिया जाएगा और उसके बाद उसको एनालाइज करके उसको क्रिटिसिज्म और उसको उस स्टेटमेंट को क्या क्या क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा उसके बारे में लिखना पड़ेगा, जो कि लॉन्ग आंसर में आएगा मोस्ट प्रोबेबली। तो बेसिकली टोल्मी वाज far ahead of his predecessors because he represents the equator and the latitudes by parallel curves, the meridians as straight lines bisecting the equator at right angles which converge at a point situated beyond the limits of the map। तो बेसिकली इनका कंट्रीब्यूशन यही था। तो इनका मेजर कंट्रीब्यूशन फिर से रिपीट कर देते हैं। क्लॉडियस टोल्मी, इनका जन्म हुआ था इजिप्ट में, रहने वाले थे, इजिप्ट के रहने वाले थे, जो कि रोमन प्रोविंस में आता था उस टाइम के। तो बेसिकली इन्होंने 3 मेन बुक्स लिखे थे। कौन कौन से बुक?
एल्मेगेस्ट, ज्योग्राफी एंड एस्ट्रोलॉजी। और तीनों बुक में इन्होंने क्या क्या डील किया था। एल्मेगेस्ट में इन्होंने बेसिकली मैथमेटिकल थ्योरी दिया था, किसके बारे में, प्लैनेट्स के बारे में और मून के बारे में, सन के बारे में मैथमेटिकल थ्योरी बताया था, बेसिकली एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड था। अब द सेकंड बुक उनका क्या था, द ज्योग्राफी। अब द ज्योग्राफी किस चीज़ से रिलेटेड है, द ज्योग्राफी रिलेटेड टू द रीजनल डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ। किस चीज़ का, कहाँ का रीजनल डिस्क्रिप्शन, बहुत सारी जगह का, कंटिनेंट का, कंट्री का, डिफरेंट टाइप्स का। और इनके जो थर्ड बुक है एस्ट्रोलॉजी, उन्होंने उसमें बेसिकली इन्होंने कॉन्स्टिलेशन एंड द स्टार्स के बारे में बताया था, जो कि मेटरोलॉजी का भी एक पार्ट है, या फिर एस्ट्रोलॉजी भी कंसिडर कहा किया जा सकता है इसको। तो बेसिकली इनका थ्री बुक्स है और हर बुक का एक कोई ना कोई एक स्पेसिफिक रीज़न है कौन से फील्ड में स्टडी किया गया था। तो बस इतना ही था आज के इस वीडियो में। बेसिकली रोमन एम्पायर, रोमन स्कॉलर्स, सॉरी नॉट रोमन एम्पायर, रोमन स्कॉलर्स थे, वो दो ही थे। फर्स्ट इज स्ट्रैबो एंड सेकंड इज टॉलमी। इनका जो टाइम पीरियड था वो था फर्स्ट BC से लेकर के फर्स्ट AD तक। और ये जो पीरियड राइज ऑफ क्रिश्चियन का भी पीरियड कंसिडर किया जाता है, क्योंकि इस पीरियड में रिलीजियस बिलीव्स बहुत ज़्यादा हो गए थे। अब देखो इस पीरियड के बाद आता है हमारा डार्क एज। जो डार्क एज हम पढ़ेंगे वो बेसिकली ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, वो अगले वीडियो में हम कंसीडर करेंगे, डार्क एज पढ़ेंगे। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। तो आप अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और वीडियो को बहुत जितने ज़्यादा आप शेयर कर सकते हैं उतना अच्छा है, क्योंकि एग्ज़ाम्स आने वाले हैं। सबको शेयर कर दीजिए। तो अगर आपको पढ़ना है ग्रीक स्कॉलर्स के बारे में, पढ़ना ग्रीक स्कॉलर बेसिकली कंट्रीब्यूशन ऑफ ग्रीक स्कॉलर्स, तो मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक डाल दूंगा प्रीवियस वीडियो का, आप वहां से जाके देख सकते हैं। जो तो चलिए, अगर वीडियो आपको पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और बेल आइकन को भी दबाइएगा। तो चलिए, साइनिंग ऑफ, थैंक यू, बाय बाय।